अमरवाणी के दर्शकों एवं श्रोताओं को सादर प्रणाम। जय यीशु। पूजन विधि के अनुसार आज प्रेरित काल तीसरा इतवार है। पूजन विधि क्रम के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10:25 से लेकर 37 तक वाक्य है। इसमें विशेष रूप से पड़ोसी प्रेम की ओर जोर दिया गया है। एक शास्त्री प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए आया और प्रश्न किया कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु उन्हीं के मुंह से उसका जवाब निकाला कि संहिता में क्या लिखा है। उसने संहिता में क्या लिखा है उसके बारे में बताया और प्रभु यीशु ने बताया तुमने सही उत्तर दिया है। फिर अपनी प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए उन्होंने पूछा मेरा पड़ोसी कौन है। हाँ, प्रभु यीशु अपने पड़ोसी कौन है उसकी एक परिभाषा प्रभु यीशु एक भले समारी का दृष्टांत के द्वारा दिया। वहां इस दृष्टांत के अनुसार एक व्यक्ति रास्ते चलते वक्त डाकुओं के हाथ से लूटा गया, अधमरा छोड़ा गया। वहाँ पर पहले एक याजक आए, एक लेवी आए जिन्होंने उसके कोई ख्याल नहीं किया। आखिर में एक समारी यानी दूसरे समाज के दूसरे जात भाई वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा किया। आखिर में प्रभु यीशु शास्त्री से सवाल करते हैं, आपकी राय में कौन है उस अधमरे उस व्यक्ति के लिए पड़ोसी निकला। उस शास्त्री ने जवाब दिया जिसने उन पर दया की। और प्रभु यीशु ने कहा जाओ तुम भी वैसा ही किया करो। सामान्य तौर पर हमसे कोई पूछे कि हमारा पड़ोसी कौन है, शायद हम बोलेंगे मेरे बगल में रहने वाले या मेरे अगल बगल में रहने वाले मेरा पड़ोसी है। शायद हम उनका नाम भी ले लेंगे, अपने घर के बाजू में रहने वाले लोगों का नाम भी ले लेंगे, वह मेरा पड़ोसी है। लेकिन प्रभु यीशु के शिक्षा के अनुसार पड़ोसी का मतलब अपने अगल बगल में रहने वाले नहीं, बल्कि जिसको हमारी जरूरत है, जब हम उनको मदद करते हैं वह मेरा पड़ोसी है। भले वह अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, अपने जात का भी नहीं, अपने परिवार का भी नहीं, अपने पहचान का भी नहीं। जो इंसान अपनी दया की पात्र है, जिसको हमारी जरूरत है, दया की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, वह हमारा पड़ोसी है। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के परिभाषा के अनुसार पड़ोसी का मतलब कोई भी हो सकता है। जो भी व्यक्ति अपनी दया की जरूरत के लिए मांग रहे हैं। हाँ प्रिय मित्रों, जब मैं एक मिशन स्टेशन में सेवारत थे, उस समय सुबह मेरा ड्राइवर आकर बोलने लगे, फादर जी आपको पता चला क्या हुआ? कल रात को एक व्यक्ति अपने पड़ोस वाले गांव के वहां पर रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हुए। वहां पर वो तड़प रहे थे। फिर आखिर बहुत लंबे समय तड़पने के बाद वो मर गए। फिर कुत्ता काए आज सुबह पुलिस वाला आए और उनको लेकर गए। तो मैंने पूछा तो कल जब वो दुर्घटना हुआ था किसी को पता नहीं चला, कोई वहां से नहीं निकला? हाँ फादर जी, बहुत सारे लोग वहां से निकले थे। अभी कौन अपने ऊपर विपत्ति मोल ले, उसको लेकर अस्पताल में लेकर जाएंगे, फिर पुलिस वाला उनका नाम लिख रहेगा, फिर अदालत में आना जाना होगा। कभी कभी जो लेकर जाते उनको भी फंसा देता है। इसलिए सब लोग चुपचाप वहां से निकल गए। फिर आपको कैसे पता चला? मैंने पूछा तो उसने बताया अपने गांव में सरपंच साहब सभी घरों के सामने आकर पूछा, अपने गांव के लोग यहाँ हैं, अपने परिवार के लोग यहाँ हैं? हाँ हाँ, तो जाओ। अपने जात भाई ना होने की वजह से कोई सेवा नहीं किया।
तो मैं ये तो बहुत अजीब सी बात है, तो ऐसा घटना होता? हाँ फादर जी, इधर जब कभी कोई दुर्घटना होता है, जब तक उनके परिवार के कोई व्यक्ति ना वहां पर नहीं आए या उनके जाति के कोई व्यक्ति नहीं आएंगे, वही पड़े रहेंगे, वही मर जाएंगे। तो मैंने पूछा अगर मुझे कुछ दुर्घटना हो जाती, क्योंकि मैं भी टू व्हीलर चलाने वाला हूं, आपको कुछ दुर्घटना हो जाएंगे? तो मैंने बोला मेरा परिवार वाला तो बहुत दूर है, अगर आपको कोई दुर्घटना हो जाएंगे तो मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपका ड्राइवर है, मैं आपका समाज का। हाँ प्रिय मित्रों, आज के ज़माने में जब कभी रास्ते में कोई दुर्घटनाग्रस्त भी देखे, बचाने का पूरा समय भी हो, तो लोग कतरा कर निकल जाते हैं। ना केवल प्रभु यीशु के द्वारा सुनाए गए उस दृष्टांत में जो लेवी या याजक कतरा कर निकल गए, आज के ज़माने में वैसे होते हैं। फिर भी आज के ज़माने में भी कुछ अच्छी बातें भी होते हैं, ऐसे नहीं कि सारे मानव एक जैसा है। बहुत सारे ऐसे घटना हमारे सामने आते हैं जो समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक अनजान व्यक्ति के लिए भला समारी बना, ऐसे घटना मुझे याद आ रहा है। कुछ साल पहले केरल में, केरल का नहीं, बाहर के कुछ लोग जो मजदूर करने के लिए आए थे, जिसको बोलते बिहार या बाहरी बोलते हैं, ऐसे लोग जो गंदगी नाली के मैन होल के अंदर उतरा साफ करने के लिए, वो तीनों एक के बाद एक उतरा, तीनों वहां तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे मदद करने के लिए। बहुत सारे लोग वहां से निकल गए, कोई मदद नहीं किया। लेकिन नौशाद नामक एक ऑटो ड्राइवर, जैसे उसने सुना ये चीख पुकार, उनको मालूम है जो उसके अंदर काम कर रहे हैं वो बाहर से आए हैं, केरल का भी नहीं है, उनका समाज का भी नहीं है, उनका जात का भी नहीं है, फिर भी उसने एकदम उसके अंदर घुस गया, तीनों को बचा ले। लेकिन उसमें उस प्रयास में नौशाद संसार छोड़कर चले गए। उस तीन मजदूरों को बचाने के लिए अपने जीवन को त्याग दिया। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 13 में 34वां और 35वां वाक्य में बताते हैं, एक दूसरे को प्रेम करो जैसे मैंने तुम लोगों के साथ किया। एक दूसरे को प्रेम करो, जैसे आप लोग एक दूसरे को प्रेम करोगे उससे जान जाएंगे कि तुम लोग मेरा शिष्य है। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के शिष्य होने का, प्रभु यीशु के शिष्य होने का पहचान पत्र वही है जब हम दूसरों को प्रेम दिखाते हैं, दूसरों पर दयालु दिखाते हैं। हमारे पास आधार कार्ड हो सकता है, समग्र आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, रेशन कार्ड हो सकता है डॉक्यूमेंट के रूप में। अगर एक ईसाई को पहचान होना है, इस आधार कार्ड से नहीं चलेगा। ईसाई होने का पहचान वही है, प्रभु यीशु के शिष्य होने का पहचान वही है, दूसरों पर दयालुता दिखाने में, प्रेम दिखाने में। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा एक दूसरे को प्रेम करो जिससे लोग जान जाएंगे कि तुम लोग मेरे शिष्य हो। तो हमारे पास आधार कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट के सिवा एक पहचान पत्र होना है जो अपने व्यवहार द्वारा दिखाने वाले पहचान पत्र। वो ईसाई है, प्रभु यीशु के शिष्य है। देखो वे दूसरों को मदद करते हैं, दया दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 5 में हम लोग पाएंगे कि भाईचारे का महत्व, एक दूसरे को प्रेम करना है, और एक दूसरे को प्रेम करना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने में सारे नियम संहित है। जैसे प्रभु यीशु ने जो सिखाया था, संत पौलुस दोहराते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और कौन पड़ोसी, कौन है मेरा पड़ोसी? हमने देखा गया, मेरे अगल बगल में रहने वाला नहीं, बल्कि जिसको मेरी दयालुता की जरूरत है। इसी मायने में हम लोग देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा मौका हमारे सामने आएंगे जब लोग अपनी सेवा के लिए आतुर है और हम उससे कतरा कर निकल जाते हैं, उनको मदद नहीं करते हैं, तो हम प्रभु यीशु के शिष्य होने का लायक नहीं है।
अगर हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं तो जरूर जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया वैसा करेंगे। और प्रभु यीशु अपने शिष्य होने का एक पहचान पत्र के बारे में हमें सिखाया भी है कि जैसे मैंने तुम लोगों के साथ प्रेम किया वैसे तुम भी किया करो। प्रभु यीशु हम लोगों के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया था। एक प्रकार से वह नौशाद बपतिस्मा तो नहीं लिया है, ईसाई तो नहीं बना है, लेकिन वह नौशाद भले ईसाई समाज का भी ना हो कि वास्तव में प्रभु यीशु के शिक्षाओं के अनुसार जीने वाले हैं। इसलिए उसने अपने जीवन को भी न्यौछावर करके उन 3 जनों को जो अपने परिवार का नहीं है, जो अपने जात का नहीं है, उनको मदद करने के लिए निकले और अपने जीवन को न्यौछावर किया। हाँ, कुछ साल पहले जब भोपाल में जब गैस ट्रेजेडी हुआ था तो उस समय एक स्टेशन मास्टर अपने जीवन को हथेली में रखते हुए, अपने जान को हथेली में रखते हुए सैकड़ों लोगों को बचाया। सभी लोग दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। उस समय यह व्यक्ति वहां पर अपने कुर्सी पर बैठते हुए फोन करते रहे ट्रेनों को रोकने के लिए। कौन है उस ट्रेन में आने वाले? उनका परिवार का कोई नहीं। फिर भी वो वहां बैठकर फोन करते रहे। ऐसे फोन का रिसीवर पकड़ते पकड़ते वो गिर गया, मर गया। सैकड़ों लोगों की जान तो बच गया। दूसरों की जान बचाने के लिए अपने जीवन को आहुति दिया वो स्टेशन मास्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी के अवसर पर। भोपाल गैस ट्रेजेडी के अवसर पर हम लोग सुनते हैं बहुत सारे लोग भाग रहे हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, लेकिन यह व्यक्ति दूसरों के जीवन बचाने के लिए वहां पर डटे रहे। हाँ प्रिय मित्रों, जैसे प्रभु यीशु हम लोगों को अपना सच्चा पड़ोसी कौन है वो उसका परिभाषा दिया है कि जिसको अपनी दया की जरूरत है, वो कोई भी हो, भले अपने परिवार का हो, अपने अगल बगल में रहने वाला हो, अपने मित्र हो या अनजान व्यक्ति हो, जिसको हमारी दया की जरूरत है उसको दया करने से हम उस व्यक्ति का पड़ोसी बन जाते हैं। और प्रभु यीशु आखिर में ये कहा, जाओ तुम भी वैसा ही किया करो। कैसा किया करो? जैसे भले समारी ने किया था कि एक यहूदी वंश के अधमरा पड़ा व्यक्ति को बचाने के लिए अपना पूरा ताकत निकाला। हम जैसे प्रभु यीशु हम लोगों से आग्रह करते हैं, जाओ तुम भी वैसा ही किया करो। हाँ, हम प्रभु से कृपा मांगेंगे कि हे प्रभु यीशु हमें कृपा दे, हमें शक्ति दे कि हम भी उस भले समारी के दृष्टांत में जो समारी का उदाहरण दिया है उसी प्रकार अपने जीवन में हम भी दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आमीन। जय यीशु।